काट रहा है, ये कितने एंगल पे हमने काट के उस भाग को निकाल लिया। हम मान लेते हैं दोस्तों थीटा एंगल पे काट के कार को निकाल लिया। थीटा एंगल से हमने इस वाले भाग को केक वगैरह दोस्तों बर्थडे पार्टी अटेंड करते हैं ना, तो बर्थडे पार्टी में अटेंड करते हैं तो केक क्या होता है, एक सर्कल मॉडल होता है। आप उसकी हाइट को मत जाइए, क्या हाइट को आप मत देखिए, भूल जाइए कि उसमें हाइट भी है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए उसमें हाइट नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, केक को ऐसे ही काट के निकालते हैं, एक टुकड़ा ऐसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, ये टुकड़ा निकाल लिया और पूछेगा इस टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। और ये टुकड़े में जो चाप बन रहा है ये वाला भाग दोस्तों, इसे हम बोलते हैं यल, इसे बोलते हैं चाप की लंबाई। तो दोस्तों अब देख लेते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होगा, यल बराबर पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। ऐसे दोस्तों ये जो खंड है इसे हम बोलते हैं दोस्तों त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। ये चीज़ याद रखिएगा, इसे हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। जैसे ये चाप दिया है, यहाँ पे चाप का लिख दीजिए त्रिज्य खंड। क्या लिखेंगे, तो त्रिज्य खंड की लंबाई या चाप की लंबाई। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, उसकी भुजा का स्क्वायर होता है, परिमाप में उसका जो मतलब उसका जो डायमेंशन होगा, उसका जो मात्रक होगा उसका क्या स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। वृत्त में कोई चीज़ है जिसका हम भी स्क्वायर कर सकते हैं, वृत्त में हम किसका, त्रिज्या का ही स्क्वायर कर सकते हैं। तो त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं, सारी चीज़ें ऐसे रखेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, थीटा रखेंगे। और जो दोस्तों कितना है 180 डिग्री। अभी त्रिज्य खंड की बात कर रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल, यह जो क्षेत्रफल है कितने का भाग है, इस पूरे वाले वृत्त का ही तो भाग निकाल रहे हैं हम। पूरे वाले वृत्त के भाग से इतना भाग निकाल रहे हैं, तो पूरे वृत्त पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, पूरे वृत्त पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का। और ये बात करते हैं इसमें 180 वाला बात करते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा ये इतने से निकाला, ये ऊपर वाला आप भूल जाइए, ये ऊपर वाला भाग आप भूल जाइए, तो कितने से निकाल, 180 ही तो है, क्या है ऐसा ही तो है। हम इतने का ही तो भाग निकाल रहे हैं, मतलब 180 डिग्री का ही तो एंगल बना रहे हैं, हमने 180 में से ही भाग निकाला, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये चीज़ हो गया। जैसे दोस्तों इसमें एक और चीज़ पूछ ले, एरिया और लंबाई दे दे, क्या एरिया और लंबाई देकर इसका कोण पूछ ले या इसकी त्रिज्या पूछ ले, तब इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या हो जाएगा, इसे आप मान लीजिए सेकेंड नंबर फार्मूला, कैसा नहीं कि फर्स्ट मान लीजिए। आप क्या कर सकते, दोनों को भाग दे दीजिए, आप भाग देंगे तो ए बटे यल का हो जाएगा ना। आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 बटे पाई आर थीटा अपान 180, ठीक, यहाँ तक हो गया। 18 दूनी 36, ये आया 2, ये पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, आर बच गया। कितना आया दोस्तों, इसी के बराबर क्या लिख देंगे, आर बटे 2। क्या आया, ए बाई यल बराबर आर बाई 2। आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एरिया बराबर आप लिख सकते हैं, एरिया बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 1/2 यल इंटू आर। ये आपका एक डायरेक्ट फार्मूला हो गया। क्या होगा, ये आपका एक डायरेक्ट फार्मूला हो गया। तो दोस्तों वृत्त से अभी यहीं इतना ही सीखते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में जितने भी टाइप के आएंगे उस क्वेश्चन के माध्यम से हम और भी अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड ही करता हूँ। हो गया आपका, ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन से, क्वेश्चन कैसे बनते हैं जान लो, सारे क्वेश्चन को समझेंगे और उससे रिलेटेड मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए, और उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या आता है, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये कहीं और से नहीं, मैंने ये बुक है प्रीवियस, ये जो रुक्मिणी पब्लिकेशन की आती है, मैंने वहीं से लिए। ये बुक दोस्तों मेरे दोस्त की है, ठीक है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पी क्यू एक वृत्त का व्यास है। क्या है, आपको सामने क्वेश्चन यहीं पे कहीं दिखेगा साइड में, मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा। ये क्या है, क्या है, हमारे पास एक सर्कल है और कह रहा है पी क्यू इस वृत्त का क्या है, व्यास है। पी क्यू व्यास होता है केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ठीक। तो केंद्र क्या है, और कह रहा है यदि उस वृत्त
पर एक बिंदु स्थित है। यदि कह रहा है इस वृत्त पर दोस्तों एक बिंदु क्या है, आर स्थित है, और उसमें दिया है पी आर पी ओ, क्या है, आर पी ओ। तो यहाँ से हम इसे मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, और इसका एंगल कितना दिया है, 39 डिग्री। कितना दिया है, 39 डिग्री। तो हमें पूछा है क्यू का मान, इस वाले का मान पूछिए कितना डिग्री होगा। ठीक, अब बताएं दोस्तों, ये दोस्तों जो अर्धवृत्त बनाकर कोई वृत्त यहाँ से एक रेखा होकर जाती है और यहाँ से एक ट्रायंगल का निर्माण, मतलब एक त्रिभुज का निर्माण होता है, तो इस वाले भुजा के सामने, मतलब जो लंबी वाली भुजा होगा, इसके सामने वाला कोण जो होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, जिसे बोलते हैं दोस्तों अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण। इसे आप लिख लीजिए, अर्धवृत्त पर बना कोण, बना कोण या बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और इसके सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब आपको पता है एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। हमारे पास क्या पता है, पी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली है प्लस आर, और हमें क्या क्यू की वैल्यू पता करनी है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इन दोनों का योग कर लेंगे, इन दोनों का योग मतलब 39 प्लस 90 प्लस का थीटा, इसे क्यू बराबर 180। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 129 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे तो 129 हो जाए, 9 3 12, 9 1 कितना हो गया, 129। अब इधर 129 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इधर क्या बचेगा, 8 क्यू। तो क्यू बराबर कितना आ गया, 51 डिग्री। क्यू बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों, 51 डिग्री। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अर्धवृत्त पर कोई भी त्रिभुज बनेगा वह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, इसलिए दोस्तों कह रहा था कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट और सारे एंगल को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, वैसे दोस्तों बताना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारी चीज़ें एक बार में याद नहीं आती। उससे रिलेटेड कुछ या तो पन्ना लेकर ऐसे बैठो या फिर मोबाइल का सहारा लो, तो आप लोग बोलेंगे कैसा है। ठीक, इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला हो गया, बात करते हैं दूसरा कुछ त्रिभुज। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, अब साइड में आप देखते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या है, अब हमारे पास क्या है, पहला नंबर दे दिया है, डायग्राम दे दिया है, ये है एक ऐसे होके जा रहा है, और एक जीवा क्या है दोस्तों, पी क्यू। ठीक, और ये कहाँ पे, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये भी ऐसे ही आके यहाँ पे जा रहा है। और कह रहा है कि नाम क्या दिया है, ए बी सी, ए बी सी, और इसमें दिया है दोस्तों क्यू बी सी, क्यू बी सी, इसका एंगल कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। और पूछा किसका है, पी बी क्यू का, पी बी क्यू का, मतलब ए वाला एंगल पूछा, इसे एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, इसे क्या, एक्स नाम दे देते हैं। अब दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों आप क्या मान सकते थे, अगर इसे आप आगे बढ़ा देंगे, ऐसे करके इसे आप आगे बढ़ा देंगे तो आपको क्या, एक समांतर रेखा पता चल जाएगी। तो हमने क्या, समांतर रेखा पी क्यू ले लिया। ठीक, क्या नाम लिया, पी क्यू लिया। अब ये भी तो एक समांतर है, ए बी क्या है, एक समांतर रेखा क्या है, ए सी है, क्या है, ए सी है। और यहीं से दोस्तों क्या है, एक रेखा जो ये वाली है, ये क्या कर रही है, एक तिर्यक में इसे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। हमने क्या तिर्यक रेखा को ऐसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यही चीज़ तो है सेम, ये सेम चीज़ तो ही। अगर हम क्या ऐसा है, अगर इसे ऐसे करके मिला देंगे तो ये चीज़ बन जाएगा, साइड साइड कैसे हटा देंगे। ठीक, यहाँ तक है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे ये कोण क्या है, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। किससे, शीर्षाभिमुख के नियम से। किससे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख के नियम से। जब ये हो जाएगा तो ये भी तो हो जाएगा, ये भी शीर्षाभिमुख के, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख से। और दोस्तों क्या होता है, जैसे ये दिया है, इतना दिया है, अब बात करते हैं दोस्तों, जब ये कोण कितना दिया है, ये 70 डिग्री दिया है, ये 70 डिग्री दिया है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा 70 डिग्री। किस नियम से, एकांतर के नियम पे। किससे आ जाएगा,
अंतः एकांतर के नियम पे। अगर ये वाला कोण यहाँ से ले लें और यहाँ से ले लें तो क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर के आ जाएगा। किससे आ जाएगा, बाह्य एकांतर पे। अगर अंतर अंतर है दोस्तों और एक एक अंतर मतलब एक लाइन क्रॉस करके आ रहा है तो वह किससे आ जाएगा, ये अंतः एकांतर के नियम पे। जब ये 70 हो गया, कितना है, ये 70 डिग्री हो गया, कितना हो गया 70 डिग्री। अब दोस्तों क्या है, ये रेखा फिर से ऐसे मान लेते हैं, ऐसे करके क्रॉस कर रही है, क्या ऐसे करके क्रॉस कर रही है। इन दोनों की क्या है, भुजाएं लगभग बराबर हैं। क्या है दोस्तों, आप मान लीजिए इक्वल करके ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो इनके द्वारा बनाया कोण भी तो बराबर होगा, इनके द्वारा बनाया गया कोण भी तो बराबर हो गया। जब ये 70 कितना हो गया, 140 डिग्री, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना हो गया, इसे आप क्या करेंगे, 140 और 180 होता ही है, इसे आप माइनस कर दें, कितना आएगा, 40 डिग्री। कितना आ गया, इस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। हुआ क्वेश्चन आसान। हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाया है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। कहाँ से आ जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए दोस्तों मैंने बेसिक का आंसर को चुना है और आपको समझाने की पूरी कोशिश किया है। ये रहा इसका आंसर, देखिए कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप टिक जो लगाए दोस्तों, ये क्या है, दोस्त की बुक है इसलिए टिक लगा दूँ। उसने बंदे ने क्या किया, पूरा सॉल्व कर लिया, इसलिए दोस्तों उसकी बुक को मैंने क्या है, उठा लाया। भाई दीदी मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त क्या है, एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। एक वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त है, ये क्या है, एक कोई ट्रायंगल है जो दोस्तों कहाँ पे टच करता है, इसको इस बिंदु पर टच करता है। इसे क्या नाम दिया है, इसे नाम दिया है बिंदु P। ठीक है, इसे क्या, त्रिभुज ABC, A B और C ये है। और आगे क्या बोला है, भुजा AB और AC को क्रमशः Q और R तक स्पर्श कर क्या है, वृत्त से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। क्या है, एक को ऐसे आगे बढ़ाया कि जहाँ पे वह टच करे, एक को ऐसे आगे क्या बढ़ा दिया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ का कहाँ पे स्पर्श कर दिया, यहाँ पे स्पर्श कर दिया। इसे क्या नाम दिया है, इसे Q नाम दिया है। और इस वाली भुजा को भी ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो ये कहाँ पे स्पर्श कर गया, ये यहाँ पे स्पर्श किया, इसे क्या नाम दिया, Q के बाद R नाम दे दिया। अब इसमें पूछा क्या है, AQ की लंबाई पूछा है, मतलब इसकी लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई पूछा है। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में क्या बताया, अगर कोई दोस्तों त्रिभुज है, कोई वृत्त है, अगर यहाँ से कोई स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पे जाके काटती हैं, क्या है, दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर जा काटती हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब इसी में ये भी तो है, क्या है, ये स्पर्श रेखा आगे जाके यहाँ पे काटा, तो इसका क्या हो जाएगा, AQ बराबर AR हो जाएगा। AQ बराबर क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, AR हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, अब ये भी तो एक स्पर्श रेखा है जो यहाँ तक जा रही है, क्या एक यहाँ तक जा रही है, और एक स्पर्श रेखा ये है जो यहाँ पे जा रही है। क्या हुआ, ये भी तो जाके ऐसे ही आगे पे काट रहा है, तो ये आगे जाके काट रहा है, तो मतलब ये दोनों भी तो बराबर होगा, कि ये भी तो दोनों बराबर होगा। इसे क्या नाम है, B है। क्या हो जाएगा, QB बराबर PP। क्या हो जाएगा, QB बराबर BP, QB बराबर BP। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब ये भी तो एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, आगे जाके ऐसे काट रही हैं। जब ये आगे काट रही हैं तो एक बिंदु पे जाकर काट रही हैं, तो ये भी तो बराबर होगा, ये भी तो बराबर होगा। क्या हो जाएगा, PC बराबर क्या है, RC के। ये तीन चीज़ क्लियर हो गया, ये तीन चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं दोस्तों, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं दोस्तों, अगर इन दोनों हैं तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्या करें दोस्तों, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का जोड़ क्या लिख सकते हैं, AQ बराबर प्लस AR, AQ बराबर प्लस AR। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इन दोनों को अगर हम तोड़ें तो क्या तोड़ेंगे, AQ को क्या लिख सकते हैं, AQ को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस QB, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। इन दोनों का ही तो जोड़ है,
इसकी भुज लंबाई और इसकी लंबाई का जोड़ तो पूरा लंबाई है कि नहीं। ठीक है, यह हो गया। इसको हम एक को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस क्यू बी, ये हो गया। अब इसका देखते हैं दोस्तों क्या है, ए आर है। ए आर यहाँ तक है, तो इसका लंबाई और इसका लंबाई को जोड़ेंगे तो ये पूरी लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये पूरी लंबाई हो जाएगी। जोड़ देते हैं, क्या है, प्लस ए सी प्लस क्या है, आर सी, ए सी प्लस आर सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए बी है, ए बी कोई तोड़ने वाला है नहीं। अब क्या है दोस्तों, ए सी प्लस क्या है, ए सी। अब एक क्यू बी ऐसे लिखते हैं, क्यू बी प्लस आर सी, क्यू बी प्लस आर सी। जब ये दोनों बराबर हैं, यहाँ से क्या है दोस्तों, क्यू बी बराबर क्या है, क्यू बी बराबर क्या है, बी पी है, इसे क्या लिख सकते हैं, बी पी। आर सी बराबर क्या है, आर सी बराबर क्या है, पी सी है कि नहीं, ए बी प्लस ए सी। और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी। ये इस किसके बराबर है, यह बराबर है हमारे बी सी के। ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर। क्या आया, ए सी प्लस ए बी। तो क्या हो गया, ये दोनों का जोड़ देखें क्या है, ये दोनों जब बराबर हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2ab लिख सकते हैं या 2a लिख सकते हैं कि नहीं। इसे हम इतना लिख सकते हैं, तो ए क्यू बराबर क्या हो गया, 1/2 त्रिभुज का परिमाप ए बी बी सी प्लस का ए सी, सी ए या ए सी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसमें दोस्तों कुछ सॉल्व नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व होगा नहीं होगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, अगर ये आपका सूत्र बन गया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप क्या करेंगे, इन जो इसकी भुजा पूछे ए क्यू की लंबाई, तो आप त्रिभुज का जो होगा उसकी सभी भुजाओं को जोड़ के आधा कर देंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होगा दोस्तों, इस वाली भुजा स्पर्श रेखा के बराबर होगा। किसके, एक स्पर्श रेखा की लंबाई त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन में क्या मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका मिला है 1/2 बी सी सी ए बी। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और उसमें क्या है, जिसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इसी के अंदर दोस्तों क्या है, एक वृत्त बनाया गया है। और समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई कितनी है, 10 और 24 है। क्या है, ये 10 है और ये 24 है। तो पूछा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आर बराबर क्या होगा, ये आर बराबर क्या होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले को, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाम दे देते हैं ए बी सी। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है जिसे क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे क्या होता है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, इसे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एरिया अपान क्या हो जाएगा, यस परिमाप को क्या लिखते हैं, यस को आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, यस को आधा कर देंगे या 2 एरिया, एरिया का दुगने का, एरिया का जो दुगना है दोस्तों उससे हम क्या परिमाप में भाग देंगे। आप इसका निकालेंगे दोस्तों कितना ये आएगा परिमाप निकालने के दोस्तों, ये भुजा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ट्रायंगल में एक चीज़ याद होगा कि इसे ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट या समकोणीय भुजा है, क्या समकोणीय भुजा। पहली भुजा क्या थी जो समांतर में थी, 3, 4 और 5 थी, 3, 4, 5 थी। और दूसरी वाली क्या होती है दोस्तों, 5, 12, 13, 5, 12, 13 होती है। ठीक, अगर इसमें किसी भी संख्या से गुणा करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, या जितनी भी आएंगी दोस्तों वह 3, 4, 5 के अनुपात में ही रहेंगी।
वह किस में रहेंगे, 3, 4, 5 के अनुपात में रहेंगी। अगर हम इसमें भी किसी भी संख्या से गुणा करें तो अभी एक अनुपात में रहेगा, जो अनुपात बनेगा 5, 12, 13, 5, 12, 13। तो क्या करते हैं, हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 10, 12 और 26। कितना हो जाएगा, 10, 12, 24, 10, 24, 26। कितने मिल गया, 10, 24, 26, 10, 24, ये हो गया 26। हुआ आसान। आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। ये क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा इजी बना दिया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब समझ में आया, यहाँ तक बहुत है। अब इसका क्या होता है, क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, AB कोई भी हो उसका क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई का आधार क्या होता है, 1/2। आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 मतलब 1/2। आधार कितना है, आधार हमारा है 24, ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 10 है। इसे काट दीजिए, आएगा 12। कितना आगे, 120 सेमी स्क्वायर। 120 सेमी स्क्वायर। इसका क्या होगा, परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। कितना है, 26 + 24 + 10। इसका जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 26, 24 कितना हो गया, 50, और कितना हो गया, 60। 50, 10, 60। यस की वैल्यू आ गई। अब इसमें आप रख दीजिए, एरिया कितना रखेंगे, 120 रखेंगे, और क्या है, परिमाप हमारा 30 है। परिमाप क्या है दोस्तों, 60 है। 60 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आ जाएगा, 30 आएगा। काट दीजिए, 3 से 0 हो गया, 3 चौको 12। जो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना निकल के आया, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा ही टफ था, क्वेश्चन थोड़ा भी टफ लगा आपको, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। क्वेश्चन का अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बना ले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है आपका। ऑप्शन में आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, बिंदु क्यों। क्या है दोस्तों, बिंदु क्यों। क्वेश्चन आप लगाते रहिए, मैं तब तक ये रफ करके क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, फिर क्वेश्चन को बताते हैं। बिंदु क्यों से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र ओ से क्यों की दूरी कितनी है, 29 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें फिर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो हम क्या बना लेते हैं, पहला नंबर वृत्त बना लेंगे। क्या लिए, बना लिए वृत्त। और कह रहा है यहाँ से इसका केंद्र ओ है, यहाँ से दोस्तों यहाँ से एक रेखा खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा यहाँ है। कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींची गई कहाँ तक, बिंदु क्यों तक, और ओ से क्यों की दूरी कितनी है, 29 सेंटीमीटर है। यही तो है 29 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, इनमें त्रिज्या पूछा है। इसमें त्रिज्या पूछा है, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये आर हो जाएगा। आर की वैल्यू पूछा है, तो दोस्तों आर की वैल्यू पूछा है। अब आपको एक चीज़ है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और इसमें सीखने को मिलेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा। अगर कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा हो, कहीं से भी गुजार दीजिए आप। अगर वो स्पर्श रेखा है, कहीं से भी गुजार दीजिए, और क्या जो केंद्र होगा दोस्तों, केंद्र और स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, एक लंब बनाएगी। क्या बनाएगी, एक लंब बनाएगी। सपोज दैट आप यहाँ से गुजार दीजिए, ये यहाँ से, तो यहाँ से डालेंगे तो दोस्तों ये क्या होगा, लंब होगा। अगर यहाँ से गुजारेंगे दोस्तों, यहाँ से इकट्ठा कराएंगे तो ये भी लंब होगा। आप कहीं से भी ऐसा करके गुजार दीजिए, यहाँ से भी गुजारेंगे दोस्तों, ये भी लंब होगा। हर जगह से वो लंब ही बनाएगा। तो ये अभी जब यहाँ से ऐसे गुजार रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से गुजार रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी तो एक लंब ही बनाएगा, एक लंब ही तो बनाएगा। अब क्या बन गया दोस्तों, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया आपके सामने। क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, वो कर्ण होती है। क्या होती है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग दोस्तों आधार के वर्ग के बराबर होगा। आधार का वर्ग प्लस लंबाई ऊंचाई के वर्ग के बराबर हो जाएगा दोनों का। कर्ण कितना है दोस्तों, 29 है। कर्ण कितना है, 29 है। आधार कितना है दोस्तों, आधार हमारा ये रहा। आधार क्या है, आप इसे मान लीजिए, आधार कितना है, 21 सेंटीमीटर।
और कितना हो जाएगा लंब, कितना लंब हमें ज्ञात करना है, जिसे हम क्या मान लेते हैं आर, मतलब आर की लंबाई ज्ञात करनी है। कितना हो जाएगा 21 का हमें कितना होगा 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। 29 का वर्ग कितना होता है, 29 का वर्ग होता है 841। कितना होगा दोस्तों 841 होगा, 829 का वर्ग है, ये क्या है आर स्क्वायर है। जब इस चीज़ को हम इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 400 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आया 20 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना निकल के आ गया दोस्तों 20 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, देख लीजिए ऑप्शन में आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया। इसी में हर एक क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे ठीक इस सीरीज से, सर्कल वाले से, तो आपको सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कि एग्जाम में वो चीज़ आप बहुत ही आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है दो समान वृत्त। बनाइए क्वेश्चन को आप। कह रहा है दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 24 सेंटीमीटर है और एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। क्या है, दोनों वृत्त जो है दोस्तों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो उनके बीच उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो हम पहले नंबर दोस्तों फिगर को बनाते हैं। हमने क्या एक वृत्त ये बना लिया, क्या है एक वृत्त ये बना, वाह एकदम परफेक्ट सर्कल रख लिया है, लग रहा है ना, लगेगा। एक क्या है इसे हम केंद्र मान लेते हैं, तो यहाँ से एक गुजार देते हैं दोस्तों, एक यहाँ से गुजार दीजिए। ये दोनों के क्या है, दोनों के कह रहा है इस प्रकार करते हैं कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं। तो इसका केंद्र ये हो जाएगा, इसका केंद्र क्या है ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। इसे ओ मान लीजिए, इसे क्या ओ डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए ओ और ओ डैश की लंबाई कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों एक वृत्त ये है, अब वृत्त का ये है, अगर यहाँ से अगर मिला दें तो क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी। और क्या अगर यहाँ से इसको मिला दें तो ये भी तो एक त्रिज्या ही होगी। क्या होगी, ये भी तो एक त्रिज्या होगी। और क्या पूछा है मैं, ये इस चीज़ की लंबाई पूछा है यहाँ से यहाँ तक, इसे काम देते थे यमयन। इसे यमयन, इसे किस नाम पे देते हैं दोस्तों, ये बिंदु एक दूसरे को क्या करते हैं काटते हैं। तो क्या गया, ये बन गया आपका एक समबाहु त्रिभुज। एक दूसरा मतलब क्या, ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज हो गया, अब नाम देते हैं दोस्तों क्या ओ एम ओ डैश, क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है। और ये भी तो जो बनेगा दोस्तों, ये भी तो एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। क्या बनेगा, ये भी तो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। जब ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, और इसकी ऊंचाई भी तो बराबर होगी, ऊंचाई भी बराबर हो जाएगी। अब समबाहु त्रिभुज का बन गया, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज ओ एम ओ डैश की ऊंचाई बराबर क्या फार्मूला होता है, एच बराबर होता है हमारे पास √3/2 इंटू भुजा। क्या होता है √3/2 इंटू भुजा। और भुजा हमारे पास क्या है दोस्तों, भुजा है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब रख दीजिए, एच बराबर कितना होगा √3/2 इंटू 24। क्या होगा, इसे काट देंगे दोस्तों, कितना आएगा 2, मतलब 12 आ जाएगा। तो एच बराबर कितना निकल के गया, एच बराबर आया 12√3। ये इस भाग की लंबाई है, क्या है इस भाग की लंबाई है, और पूरा यहाँ तक है, मतलब ये दोनों क्या है दुगना है। क्या है ये, अगर ये आधा भाग है इतना, तो ये पूरा भाग बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 से गुणा करना होगा। तो टोटल एच क्या हो जाएगा यमयन बराबर 2h, और एच की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 12√3 है। कितना हो जाएगा 12 दूनी 24√3। क्या हो गया आपकी यमयन की लंबाई हो गई, जिसे बोलेंगे दोस्तों उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। क्या बोलेंगे दोस्तों, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, यमयन बराबर 24√3।
कितना आया 24√3। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आई, कोई भी चीज़ आपको लगा कि हाँ ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा है या हम इस चीज़ का नाम पहली बार सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ना, नहीं सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि दोस्तों इन सारे टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है। क्या एक संभाव त्रिभुज वाला टॉपिक कवर कर लिया है, संभाव त्रिभुज का लंब कैसे निकालेंगे ये भी बता दिया है, और वृत्त वाला टॉपिक तो चल ही रहा है, मैंने वृत्त बताया इसके शुरुआती में, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, उनके बारे में बराबर से बता दिया है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज क्या है ABCD, चतुर्भुज है दोस्तों क्या है ABCD। चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB BC CD एक वृत्त को क्रमशः PQRS पे स्पर्श करती हैं। यदि AB की लंबाई 16 है, DS की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, RC बराबर 3 है, तो चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात करना है। ABCD का परिमाप ज्ञात करना है तो दोस्तों हम यहीं से बनाना शुरू करते हैं। एक वृत्त बना लिए, क्या एक वृत्त बना लिए, और यहीं से कह रहा है दोस्तों एक कुछ ऐसा है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है डायग्राम बनाने में, ठीक है ये रहा, और क्या ऐसा करके कुछ ऐसे टच करता है यहाँ पे, कुछ ऐसे है दोस्तों, कुछ ऐसा है, इसे क्या नाम दिया है दोस्तों ABCD, ABCD, इसे क्या नाम दिया, जो जहाँ जहाँ पे स्पर्श करते हैं PQR और S, ये है दोस्तों। हमें पूछा क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA का मान पूछा है। अब इसमें दिया है दोस्तों कितना, AB बराबर 16 सेंटीमीटर, इसके पूरे की लंबाई दोस्तों कितना है 16 सेंटीमीटर है, और क्या है DS बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी लंबाई दोस्तों 10 है, और RC बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया है। अब बताएं दोस्तों क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन जो था हमने वही चीज़ को डायग्राम बना के आपके सामने रखा है। अब क्वेश्चन में पूछा है इस जो चतुर्भुज है इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप में दोस्तों एक चीज़, अभी आप जो चीज़ें बताएंगे उसी से रेट करते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया है, ये जो वृत्त होगा दोस्तों, अगर कोई भी एक स्पर्श, दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर जाकर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ये है। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, कहाँ पे काटा, बिंदु A पे काटा, कहाँ पे काट दिया दोस्तों, बिंदु A पे काटा, तो ये AP बराबर क्या हो जाएगा, AS के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हुआ, एक एक बनाते हैं, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी तो एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे जाकर टच कर रहा है, तो ये बराबर इसके हो जाएगा, ये हो गया। अब ये जो दोस्तों एक यहाँ भी स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, आगे जाके कहाँ पे काटा, बिंदु D पे काटा, तो ये भी बराबर हो जाएगा, 3 ही से बनाते हैं, 3 ही से कर देते हैं, ये बराबर हो गया। अब ये भी तो ऐसे है, ये भी तो स्पर्श रेखा है, इसे कितना क्या है, चारों बराबर हो गई आराम से। अब मान दिया है दोस्तों, जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अगर ये पूरा 16 है तो अगर इसे हम क्या मान लें, x मान लें, अगर इस चीज़ को अगर हम x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये भी 16 माइनस x हो जाएगा, ये भी तो 16 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे रिलेट करके बराबर है, स्पर्श रेखाएं क्या हैं इसमें बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, ये इस भुजा की लंबाई इसका योग इसके योग के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB प्लस BC इक्वल टू किसके होगा, AD प्लस CD के क्या हो जाएगा, AD प्लस CD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। अब सारी चीज़ों को मान रख दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमने निकाल ली है डायग्राम से ही। AB बराबर कितना है 16 है, और BC बराबर कितना है, BC बराबर है 16 माइनस x का प्लस 3, कितना है 16 माइनस x का प्लस 3 है, इक्वल टू किसके, AD रखेंगे, AD बराबर कितना होगा 10 प्लस x, कितना हो जाएगा 10 प्लस x, और CD बराबर क्या है, CD बराबर कितना 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक हो जी। x प्लस कितना हो जाएगा 13 10 23, ये हो गया।
ये कितना होगा 16 दूनी 32 और 32 3 39, कितना आएगा 39 का माइनस एक्स। ये इधर जाएगा जुड़ जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और ये उठा के इधर लाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 23 माइनस करेंगे दोस्तों 6 और कितना आएगा 16, कितना आएगा ये 16 आ जाएगा। घटाते हैं दोस्तों क्या, ये चीज़ प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये काटेंगे दोस्तों 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गया। और पूछा है दोस्तों इसका परिमाप, परिमाप क्या होगा दोस्तों, सभी भुजाओं का योग हो जाएगा चतुर्भुज का। सभी भुजाओं का योग दोस्तों कितना है, ये 16 है, पहला नंबर 16 लिख लेंगे। अब इसका कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स, और एक्स के बराबर कितना है 8 हो जाएगा। 10 8 18, कितना हो जाएगा 10 8 18। या भी आप क्या कर सकते हैं, जब ये इसका योग क्या है बराबर है, तो आप इस का योग का दुगुना कर देंगे, इस योग का दुगुना कर दिया 13 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये 8 जाएगा दोस्तों, 8 3 11, ये कितना हो जाएगा 10 8 18 और 18 16 कितना हो जाएगा 18 और 16 कितना हो जाएगा 8 6 14, ये कितना होगा 2 1 3 34, 34 ही होगा 16 18 ये हो जाएगा दोस्तों, इतना ही तो बनेगा, 8 ही आएगा ना। बराबर है, कितना हो गया 18 हो गया, और कितना होगा 10 3 13 प्लस का 13, कितना हो जाएगा इधर 16 में से 8 जाएगा 8 और 3 11, ये हो गया। अब जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, जोड़ने पर कितना आएगा, ये होगा 4 8 4 12 6 14, 12 6 18 हो गया। ठीक है, अब कितना जोड़ोगे 1 2 3 4 5, कितना आ गया 58 डिग्री आ गया, मतलब 58। इसकी पूरे की माप कितनी आ गई 58 आ गया। ये भी आना चाहिए दोस्तों, इसका दूना करने पे AD बराबर 16 रखेंगे, कितना रखें इसका हम सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले का कितना है, AD बराबर कितना है 10 8 18 प्लस CD कितना है 10 3 13, 18 13 10 8 18 और 10 3 13 CD, ठीक है। तो है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 31 तो नहीं 68 आ रहा है, नहीं छोड़िए जाने दीजिए। आपका ये चीज़ परिमाप ज्ञात करना है तो क्या होगा, सभी भुजाओं का योग करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, सभी भुजाओं का योग करना होगा, तब आपका ये चीज़ निकल के आ जाएगा 58 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आ रहा है 58 है। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया आपका C, क्या मिल गया आपका C। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट की मदद से ही आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ये हर जगह ट्रिक वगैरह काम नहीं करता दोस्तों, क्या है हर जगह ट्रिक वगैरह काम नहीं करता, इसलिए दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ हमेशा, ताकि आपका क्लियर बना रहे। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की दो जीवा AB और CD को आगे बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिंदु स्थित बिंदु ई पर काटता है। क्या है, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं AB और CD को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्या कर रही हैं, ई पर काट रही हैं। AB और CD को आगे बढ़ाया कहाँ पे काट रही है, बिंदु ई पर काटती हैं। AB की लंबाई कितनी है दोस्तों 9 है, AB बराबर कितना है 9 है, और AE बराबर कितना है, इस पूरे की लंबाई 12 है। ये पूरे की लंबाई 12 है, जब ये 9 है तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 हो जाएगी। और पूछा क्या कहा है, ED बराबर कितना है 4 है, ED बराबर 4 है। तो पूछा है CD की लंबाई, CD को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। हमें क्या करना है, CD की लंबाई ज्ञात करना है, CD की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, करते हैं AE DS, AE बराबर कितना है 12, ED बराबर 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो ट्रिक या फार्मूला बनेगा दोस्तों वो क्या होता है, इस पूरे वाले भाग की लंबाई लेंगे, यहाँ से यहाँ की लेंगे, क्या AE गुणे कितने के बराबर हो जाएगा, छोटे वाले के, AE गुणे इसके ले लेंगे, क्या पूरे की लंबाई इसका छोटा लेंगे, क्या है B, ये हो गया B। अब इसका पूरा लेंगे दोस्तों, कितना हो गया, पूरा लंबाई 4 और x है, कितना हो जाएगा 4 क्या C इंटू क्या हो जाएगा ED, ये हो जाएगा। AE बराबर कितना है 12 है, और B कितना है दोस्तों 3 है, ये हो गया।
अब कितना है सी डी सी ई कितना है 4 प्लस एक्स, सी कितना है 4 का प्लस एक्स, और ई डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। काट दीजिए, 4 तियाँ 12, ये कितना हो गया 9 हो जाएगा, कितना 4 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए मिल रहा है कि नहीं, ऑप्शन में आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो दोस्तों इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसमें होता है बड़ी भुजा का मल्टीपल इंटू छोटी भुजा का मल्टीपल, दोनों का इक्वल होगा। बड़ी भुजा का मल्टीपल और छोटी भुजा का मल्टीपल क्या होगा, इक्वल होगा। हमने वही चीज़ को क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, और करने के बाद दोस्तों हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने कितने देखते हैं कितने 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। अब बचे हैं दोस्तों इसके एक और सीरीज लाएंगे, एक या दो, कोई इसकी 1 या 2 वीडियो और लाएंगे, तो जिससे क्या होगा, आपका जो वृत्त वाला टॉपिक होगा, वृत्त से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया। आरआरबी में दोस्तों जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सारी वैकेंसी से रिलेटेड आपका ये टॉपिक छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ इसका अगला पार्ट लेकर। तब तक के लिए मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बोलता नहीं दोस्तों, क्या है लास्ट में, अगर आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर समझ में आया है मेरा कॉन्सेप्ट, पढ़ाने का तरीका, बोलने का लहजा, मेरे समझाने का मतलब जो है समझ में आता है, तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे आप करेंगे नहीं, कमेंट वगैरह करके बता दीजिएगा कि पसंद आ रहा है कि नहीं आपके मेरे पढ़ाने का तरीका। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों ऐसे ही शानदार एवं मज़ेदार तरीके के साथ। हमारे कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।